हेलो क्लास। आप सोच रहे होंगे आज ये क्लास मैंने क्यों रखी है, मैं क्यों ले रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग बता दूँ कि मेरा जो लीगल बैकग्राउंड रहा है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी की, उसके बाद फिर इसी में आ गया कोचिंग प्रिपरेशन में, सिविल सर्विसेज की। और तब से फिर अब इसी में ही रास्ता तलाश रहे हैं। बाकी कभी कभी कुछ ऐसे अपने केसेस होते हैं तो जाते हैं। तो मुझे जो ये पैटर्न दिख रहा है यूपीएससी का, इसमें एक रेगुलर एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा लीगल झुकाव अब पेपर का हो रहा है, क्योंकि डायनेमिक जो एक नेचर है पॉलिटी का, उसको एक्सप्लोर करने का यही तरीका है। तो आप देखेंगे कि जो धीरे धीरे जो नए जूरिस्प्रूडेंशियल जो कंसेप्ट इवॉल्व हो रहे हैं जुडिशरी में, जैसे संविधानवाद की बात हो रही है, संवैधानिक नैतिकता की बात हो रही है, और अभी इस बार जो अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 की डेप्थ में जाके जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि अब यूपीएससी आपको पॉलिटी में सिर्फ स्टैटिक चीज़ें नहीं चाह रहा है कि आप वो जो एक फेमस बुक है वो पढ़ के चले जाओ पॉलिटी की और सब कुछ आप कर लोगे उससे, या फिर सिर्फ सारे आर्टिकल्स रट लो तो उससे काम चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब वो सफिशिएंट नहीं है, तो आपको एक नई स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी होगी। दो ज़रूरी है, क्योंकि पूरा फ्रेमवर्क तो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बेस्ड है। ऐसा नहीं कि कुछ हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें पढ़ेंगे, बट हम कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें पढ़ेंगे या किसी नए लेंस से संविधान को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी जो सोशिएटल नीड है, आज की जो सामाजिक जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको लॉ कैसे फुलफिल कर सकता है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी की भी अब यही डिमांड है। तो इसी को लेके ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे हम आज बात करेंगे कि जो अपराधों से निपटने के लिए जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, उसका क्या पूरा स्ट्रक्चर है और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है, क्या तत्व हैं और कैसे वो पूरा वर्क करता है। तो इन सब बातों से पहले ये भी हम समझ लें कि यूपीएससी के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आप जीएस 2 में देखेंगे तो गवर्नेंस का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी, अकाउंटेबिलिटी की जो बात होती है सरकार की, तो ये सब जो पार्ट हैं ये जीएस 2 के पार्ट हैं, तो उसके लिहाज से जरूरी है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ये ज़रूरी है। साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, उसको कैसे टैकल करेंगे जब टेक्नोलॉजी है, एआई का ज़माना है, तो उसके लिए हमें नए लॉज चाहिए और उस लिहाज से भी ज़रूरी है। साथ ही एथिक्स में तो पूरा एक क्वेश्चन आया है इस पर कि कैसे अब हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें हम कैसे शिफ्ट देख रहे हैं। अब विक्टिम ओरिएंटेड हम ज़्यादा बात कर रहे हैं बजाय पनिशमेंट देने के। तो उस लिहाज से रेस्टोरेटिव जस्टिस की बात हो रही है कि कैसे सुधारात्मक हम न्याय की एक स्थापना करें। तो इस लिहाज से भी ये ज़रूरी है। नो डाउट ऐसे में भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और इंटरव्यू में तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की क्लास इंपॉर्टेंट होगी और मैं कोशिश करूंगा आपको समझाऊं यूपीएससी के लिहाज से, बहुत टेक्निकलिटीज़ में जाने की कोशिश नहीं करूंगा। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से पहले हम एक चीज़ और समझ लें संक्षेप में कि इंडियन जुडिशियल जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो किस तरह की है। तो आपको ये पता होगा कि कॉमन लॉ, हमारा जो ये सिस्टम है पूरा कॉमन लॉ पे बेस्ड है। आइडिया है कुछ कॉमन लॉ के बारे में, जिसे हिंदी में हम लोक विधि कह सकते हैं। कॉमन लॉ के बारे में कुछ आइडिया आप लोगों को? अच्छा, कोई बात नहीं। इंडिया में हमने ब्रिटेन से अपना ये सिस्टम लिया है जुडिशियल, ठीक है। तो कॉमन लॉ जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो जुडिशरी की जो रूलिंग्स होती हैं वो एक प्रेसिडेंट की तरह वर्क करती हैं। सिंपल शब्दों में, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा टेक्निकलिटीज में। तो कॉमन लॉ में ये होता है कि जब जुडिशरी का कोई निर्णय आता है हायर कोर्ट का, तो लोअर कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य होती हैं, और वो जो ऑर्डर होता है वो एज ए लॉ की तरह ही ट्रीट होता है। तो यहाँ पर जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वो जुडिशरी ही एक तरह से है। इस सेंस में ये कॉमन लॉ सिस्टम है। सिविल लॉ होते हैं जैसे फ्रांस वगैरह में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहाँ पर जुडिशरी नहीं, वहाँ पर जो लॉज हैं वो जो लेजिस्लेचर है वहाँ की वो पास करती है। तो इस सेंस में हमारे यहाँ कॉमन लॉ सिस्टम है। और इसीलिए एक स्टेयर डेसिस एक वर्ड है, बहुत टेक्निकल मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा कभी हो सकता है हिसाब से ये पूछ रहे हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में प्रेसिडेंट, जैसे केशवानंद भारती का केस आ गया, तो अब उसके बाद जब भी लोअर कोर्ट्स कोई डिसीजन लेंगी तो उसका ध्यान रखते हुए लेंगी, तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, कि जो पुराना जो निर्णय है वो बाध्यकारी होगा आने वाले समय में, जब तक कि किसी बड़ी बेंच से उसको पलट न दिया जाए तब तक वो बाध्यकारी होगा। तो इसको स्टेयर डेसिस बोलते हैं टेक्निकल टर्म। वैसे लगता है कि शायद ना आए, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। किस जी सिविल लॉ सिस्टम, दैट इज डिफरेंट थिंग। क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉ, दैट इज डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, the whole, that is a wider term in that sense. The civil law is something different. In that sense we can discuss. Criminal law deals with the criminal cases and civil law with the dispute with civil nature, like property issues and this marital issues and all this. That's civil law, comes under civil law. But here we are talking about the whole judicial system in the wider term. So we have a कॉमन लॉ सिस्टम, इसको हिंदी में हम कहते हैं लोक विधि, जिसमें न्यायिक निर्णयों पर आधारित व्यवस्था होती है, ठीक है। इसी तरह हमारा जो एक और सिस्टम की खासियत वो है एडवर्सेरियल जुडिशियल सिस्टम। एडवर्सेरियल है ये,
इस सेंस में। डर तो नहीं लग रहा है टर्म से? एडवर्सेरियल जुडिशियल सिस्टम है ये। इसको हिंदी में आप लिख दें वाद प्रतिवाद प्रणाली। ये इस सेंस में है कि यहां पर जो जजेस होते हैं, जो जजेस होते हैं ना, जजेस होते हैं वो एक न्यूट्रल प्लेयर की तरह एक्ट करेंगे। एक डिफेंस लॉयर होगा जो, जिसे आप कहिए कि जो पीड़ित उसकी तरफ से खड़ा होगा, और एक जो प्रोसिक्यूशन एक तो होगा जो पीड़ित तरफ से होगा, और एक डिफेंस जो बचाव वाला जो एक वकील होगा। तो दो प्रतिपक्ष वाद विवाद होगा, और जज यहां पर एक न्यूट्रल तरीके से एक्ट करेंगे, वो तटस्थ रहेंगे, और उस दोनों के वाद विवाद के बाद में वो अपना निर्णय देंगे। यहाँ पे जज अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, जज न्यूट्रल प्लेयर होंगे। इसके अपोजिट जो सिस्टम है उसमें ऐसा होता है कि जज भी प्रोएक्टिव होकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो एडवर्सेरियल है। तो हो सकता है कभी इस तरह का भी कोई प्रश्न या इस दिशा में पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं बता दूं कि अभियोजन और जो बचाव पक्ष के बीच जो जज है वो तटस्थ मध्यस्थ की तरह कार्य करेगा, तटस्थ रह के कार्य करेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? जी।